जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो प्रकृति में वर्षा के साथ आता है। उस रज और वीर के मिलने से एक कलल सा बनता है। वृंदावन के संत स्वामी प्रेमानंद जी आज ही युवाओं से लेकर सामान्य गृहस्थों, संत महात्माओं तक के प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। उनकी बातें लोगों को भा रही हैं, लोग उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं। साफ साफ कहने वाले प्रेमानंद जी कई बार ऐसी बातें बोल देते हैं जिन्हें सुनकर लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। लेकिन हाल ही में गर्भ में बच्चे को लेकर उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिखी ऐसी बात कही है कि अगर आप सुन लेंगे तो कई दिनों तक आपको नींद नहीं आएगी। आपके मन में बार बार वही ख्याल आएगा कि सच में ऐसा होता है। गर्भ में आए जिस बच्चे की एक हरकत पर माता पिता नाच उठते हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो बच्चा असल में गर्भ में कैसे विकसित होता है और कैसा महसूस करता है। इस पर प्रेमानंद जी की ये बात किसी को भी विचलित कर सकती है। आइए जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया है कि सोशल मीडिया पर लोग उसे सुनकर परेशान हो गए हैं। प्रेमानंद सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में बताते हैं मानव शरीर कैसे बनता है। कृष्ण कहते हैं कि अन्य योनियों को भोगकर जब जीव को मनुष्य शरीर मिलता है तो पहले वह वर्षा के द्वारा अन्न में पहुंचता है और अन्न के द्वारा माता पिता के उदर में पहुंचता है। इसके बाद पिता का वीर्य और माता का रज दोनों एक संयोग से उसकी रचना होती है। 5 रात्रि में यह बुदबुदा बनता है। 10 रात्रि में एक बेर की आकृति जैसा हो जाता है। 10 दिन के बाद यह धीरे धीरे मांसपेशियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। 1 महीने में यह अंडे के जैसा रूप ले लेता है। 5 रात्रि व्यतीत होने के बाद एक बुदबुदा सा बनता है। 10 रात्रि व्यतीत होने के बाद एक बेर की सी आकृति होती है। फिर उसके बाद उसमें धीरे धीरे मांसपेशियां बढ़ने लगती हैं। उसके बाद उसकी सिर की आकृति बनती है। 2 महीने के बाद हाथ पांव के अंग बनना शुरू हो जाते हैं। 3रे महीने में नख, रोम, त्वचा, हड्डी और स्त्री पुरुष का चिन्ह बन जाता है। यानी गर्भस्थ शिशु बालक है या बालिका 4 महीने में मांस आदि धातु, नस, नाड़ी और शरीर में रक्त संचालन प्रारंभ हो जाता है। क्या आपको पता है जिस समय हम खुशी मना रहे होते हैं बच्चा उस समय नर्क जैसा महसूस कर रहा होता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि गर्भ में बच्चा जब 5वें महीने में प्रवेश करता है तो उसकी चेतना जागृत होने लगती है। उसे भूख प्यास लगने लगती है। उसे समझ में आने लगता है कि भारी नर्क में माता का गर्भ भारी नर्क है। 6ठे महीने में उसे इतना कष्ट होता है कि वह त्राहिमाम बोल देता है। झिल्ली से लिपटा हुआ माँ के दाहिनी कोख में बच्चा रहता है। वहीं आसपास मलाशय और मूत्राशय है। उस समय माता को खट्टे, नमकीन, चरपरे वस्तुएं पाने की लालसा होती है। ये सब चीजें पेट में पहुंचकर उसके शरीर को जलाती हैं, ताप पैदा करती हैं। इस समय माता स्वाद का आनंद ले रही होती हैं। उससे बच्चे को कितना कष्ट होता है इसके बारे में ही उन्होंने बताया। माता के खाए हुए नमकीन, मिर्च आदि वाले पदार्थ और जघन्य मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा हुआ शरीरधारी जीवात्मा भारी कष्ट भोगता है। सुकुमार होता है तो वह विष्ठा के छोटे छोटे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग को नोचते हैं। उसे भारी क्लेश होता है। इतना ही उसे क्षण क्षण में मूर्छा आती है। माँ को ऐसे समय में मिर्च मसालेदार, गर्म, ठंडा, तीखा, खट्टा और अच्छा लगता है। वह जीव कुंडलाकार पड़ा हुआ कष्ट झेलता है। अब वह बंद झिल्लियों में पराधीन, अंग हिलाने डुलाने में असमर्थ उस समय भगवान की प्रेरणा से पिछले कई जन्मों को याद करता है। उसकी स्मरण शक्ति जागृत होती है। 7वें महीने में उसे सैकड़ों जन्मों की उसे याद आती है। गर्भ में घोर अशांति महसूस करता है। इस महीने में उसकी ज्ञान शक्ति पूर्ण जागृत हो जाती है। उधर में प्रसूति वायु चलायमान होती है और यहाँ माता को आनंद होता है कि बच्चा हिल डुल रहा है। मतलब ठीक है, जबकि शिशु भारी भारी लंबी सांसें भरे हुए पीड़ा भारी कष्ट में है। सिर्फ नाभि में लगी जीवनी शक्ति के द्वारा जी रहा है। सांस नहीं ले सकता, जबकि उसकी जीवनी शक्ति पूरी तरह जागृत हो चुकी है। वह सब जानता है और इस तरह वह जीव भयभीत हो जाता है और वो बार बार बोलता है कि मुझे यहाँ से निकाल दो हे प्रभु। उसी समय भगवान की प्रेरणा से उसे ज्ञान होता है और वह कहता है कि प्रभु, सबके हृदय में आप ज्ञान स्वरूप परमात्मा विराजमान हैं। मैं जीव गर्भजनित बंधन को प्राप्त हो गया हूँ। गर्भ के ताप और कष्ट को झेल रहा हूँ। मैं देहधारी जीव माता के उदर में मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा हुआ मुझे जठराग्नि जला रही है, कीड़े नोच रहे हैं। दुर्गंध युक्त इस जगह से निकलने की इच्छा करते हुए दिन और 1-1 मिनट गिन रहा हूँ कि कब यहाँ से बाहर निकलूं। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि बस इस बार यहाँ से निकाल दो। 8वें और 9वें महीने में भारी विचलित वह जी प्रार्थना कर ही रहा था कि प्रसव वायु उसे धक्का देती है और वह माँ के गृहित द्वार से बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसका ज्ञान अपहरण हो जाता है। वह सोचता है कि ये कहाँ गया, जो ज्ञान था वो कहाँ गया, भगवान कहाँ गए। वह बच्चा रो रहा है। लेकिन फिर प्रपंच शुरू और फिर वही बच्चा, जवान, ब्याह, परिवार, बुढ़ापा और गर्भ, कष्ट, जन्म, वही प्रक्रिया बार बार दोहराती रहती है। लेकिन आखिर में प्रेमानंद जी ने क्या बोला वो भी जान लेते हैं। प्रेमानंद जी आखिर में कहते हैं कि देख लीजिए, इसी गर्भ में
रहकर आप हम सभी आए हैं, इन्हीं द्वारों से निकले हैं और फिर इन्हीं द्वारों में आसक्त होकर फिर इन्हीं द्वारों में जाने का विधान बना रहे हैं। इसीलिए इस जीवन में भगवान का नाम जपिए कि हमारी बुद्धि की शुद्धि करे और इस चक्र से हमें मुक्ति मिले। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें अपनी कमेंट करके राय जरूर बताएं और हमारे साथ जुड़ जाइए। भविष्य में भी ऐसी और ऐसी लेटेस्ट खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।